हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे और बढ़िया होने भी चाहिए और हमेशा की तरह पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बीच में हमारा एक लेक्चर छूट गया था, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो आपका क्लास चल रहा था वो चल रहा था किसका, ऊष्मा एवं तापमान का। ठीक है, याद कीजिएगा पिछली क्लास वाले लेक्चर्स को कि ऊष्मा और तापमान में हमने आपको अंतर बता रखा था। ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की फीलिंग है, उसको आप फील कर सकते हैं, गर्माहट है। और वहीं तापमान जो है वो क्या है, एक प्रकार का मेजरमेंट है, मतलब क्या है, वो मेजर करता है, वो मापता है, उसका एक मात्रक है वो। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक था। अब क्या है कि आपको जो नोट्स है आज का वो निकालना, कौन सा, क्लास 11th। कौन सा है, क्लास 11th। क्लास 11th वाले नोट्स को आप हमारे फेसबुक पेज के ITC बेकार वन पे जाइए, वहां पे आपको क्लासेस के अकॉर्डिंग नोट्स मिल जाएंगे। नोट्स को डाउनलोड कीजिए, पढ़िए और जितना समझा रहे हैं उन चीज़ों को अच्छे तरीके से बस केवल ऑब्जर्व करना है और समझना है। ठीक है, तो तारीख कौन सी वाली रहेगी, 28 अप्रैल वाली नोट्स को निकालना है आपको, क्लास 11th। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो आपका टॉपिक है उसको हम लोग शुरू करते हैं। तो टॉपिक ये है, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। मतलब क्या हो गया, ऊष्मा स्थानांतरण के प्रणाली। सबसे पहले हम लोग आते हैं कि ऊष्मा स्थानांतरण का मतलब क्या है। तो जैसा कि हम सब लोग जान रहे हैं, ऊष्मा मतलब गर्मी और स्थानांतरण मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। उसको क्या कहते हैं, स्थानांतरण। स्थान में अंतर, स्थानांतरण मतलब क्या, स्थान में परिवर्तन उसके हो जाएगा, उसको क्या कहेंगे हम लोग, स्थानांतरण। तो क्या है कि यहाँ पे जो ऊष्मा स्थानांतरण है उसकी कुछ प्रणालियां हैं। अब भाई कोई चीज अगर एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो उसको कुछ ना कुछ तो जरिया चाहिए ना। जैसे क्या है, हम लोग एक शहर से दूसरा शहर जा रहे हैं तो उसके लिए या तो रेलगाड़ी है, या तो मोटर कार है, या फिर पानी के जहाज है, या फिर हवाई जहाज है। तो वो सब क्या है, स्थानांतरण की प्रणालियां हैं अलग अलग। ठीक है, हम जा तो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, लेकिन क्या है कि जो हमारा जाने का जो जरिया है वो अलग अलग है। ट्रेन भी है, मोटर कार भी है, पानी के जहाज भी हैं और हवाई जहाज भी हैं। तो उसके अकॉर्डिंग, उससे मतलब मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि आप एक जगह से दूसरे जगह तो जा रहे हैं, लेकिन क्या है कि आपका जो जरिया है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या है, जो यहाँ पे आपका है मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर। इसका मतलब ये होता है कि जो ऊष्मा है वो एक जगह से दूसरे जगह किस किस मोड से, किस किस तरीके से जा सकती है। तो बेसिकली क्या है, तीन है। कौन कौन से हैं, कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। क्या क्या है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, सुनने में काफी थोड़ा सा अटपटा सा लग रहा होगा, लेकिन जब आपको हम एक सिंपल सी परिभाषा में जब इसको समझाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक फिगर यहाँ पे है, ये इस चीज को आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसी फिगर में तीनों की तीनों चीजें दर्शा दी गई हैं। कौन कौन सी चीजें यहाँ पे हैं, कंडक्शन भी है, कन्वेक्शन भी है और रेडिएशन भी है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे। तो क्या कहता है यहाँ पे, कंडक्शन का मतलब क्या हो गया, एक हाँ, किसी इंसान का हाथ है जो कि कोई एक रॉड को पकड़े हुए है, लोहे का रॉड को, है ना। और ये लोहे का जो रॉड है, इस जो यहाँ से आग निकल रही है, इस आग की गर्मी के कारण ये बिल्कुल गर्म हो जाएगा और धीरे धीरे गर्माहट क्या है, फैलने लगेगी और धीरे धीरे आपके हाथों तक वो पहुंचने लगेगी। कहने का मेरा मतलब ये है, जैसे आप किसी रॉड को, गर्म रॉड को पकड़ के जैसे आग में लाएंगे आप, तो तुरंत आपका हाथ जलना चालू नहीं होगा। वो क्या है कि उसको थोड़ा, उसे क्या, थोड़ा सा वक्त लगेगा। गर्मी जो है, जो गर्माहट है, वो यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुंचने में, कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में क्या होगा, तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, समय लगेगा। और इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे हम, कंडक्शन। ठीक है, दूसरा क्या है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन देख रहे होंगे यहाँ पे आप, आग की लपटें निकल रही हैं। ठीक है, और जो इनका जो धा आ रहा है यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, देख रहे हैं ना यहाँ पे, इस प्रकार से धा कुछ निकल रहा है। इस धा के कारण क्या है, मतलब कि हवा के माध्यम से, ठीक है, क्या हो रहा है, हवा के माध्यम से जो गर्माहट, यहाँ की जो गर्माहट जो है हवा के माध्यम से इन हाथों तक पहुंच रही है, वो क्या है, कन्वेक्शन। ध्यान देंगे यहाँ पे, हवा के माध्यम से। ठीक है, अब क्या है, जो तीसरा है वो क्या है, रेडिएशन, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है, रेडिएशन। इसमें क्या कहता है
कि जो यहाँ पे आग की लपटें जो निकल रही हैं, इनकी जो किरणें हैं, रेडिएशन मतलब समझ रहे हैं ना, रेडिएशन मतलब क्या होता है, किरण। तो यहाँ पे जो रेडिएशन है, जो इनकी किरणें हैं, वो क्या कर रही हैं, इन आग की जो लपटें की जो किरणें हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही है, यहाँ से उठ करके इनके हाथों तक पहुंच रही है। तो क्या हो रहा है अल्टीमेटली कि जो भी गर्माहट है वो क्या है कि यहाँ से उठ करके यहाँ तक पहुंच जा रही है, किसके द्वारा, रेडिएशन के द्वारा। और रेडिएशन का मतलब क्या हो गया, आपकी किरणें। ठीक है, रेडिएशन का मतलब क्या हो गया, उनकी किरणें। तो यहाँ पे आप चीज का समझ लेंगे बिल्कुल ध्यान से आप, कि कंडक्शन का मतलब क्या हो गया कि किसी भी ठोस पदार्थ, किसी भी एक सॉलिड मीडियम के द्वारा यहां से गर्मी यहां तक पहुंच गई, वो आपका हो गया कंडक्शन। कन्वेक्शन में क्या हो जाएगा, सेम कहानी रहेगी, बशर्ते यहाँ पे क्या होगा, जो मीडियम आपका जो यहाँ पे ठोस था वो मीडियम यहाँ पे क्या हो जाएगा, हवा। और जो रेडिएशन है, रेडिएशन में क्या होगा, सेम तरीका बिल्कुल सेम रहेगा गर्मी एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए, लेकिन क्या है कि जो उनका जो तरीका है, मेथड है, जो उनका मतलब जिसके जरिए वो एक जगह से दूसरी जगह जा रही हैं, वो बदल जाएगा, वो हो जाएगा किरण के द्वारा। तो कंडक्शन मतलब किसी ठोस पदार्थ, कन्वेक्शन मतलब हवा के द्वारा, और रेडिएशन मतलब किसी किरण के द्वारा। ठीक है, तो तीन चीजें हैं यहाँ पे, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो ये तो बिल्कुल स्टार्टिंग का इंट्रो था, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि बेसिकली हम कहना क्या चाह रहे हैं, कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है और रेडिएशन क्या है। ठीक है, अब जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे और आपको समझाएंगे। यहाँ पे एक सॉसपेन आपको दिख रहा होगा, इस सॉसपेन में क्या हो रहा है कि पानी को हम लोग गर्म कर रहे हैं। ठीक है, पानी को क्या कर रहे हैं हम लोग, गर्म कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है, जो गैस से जो आंच निकल रही है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, जो गैस की जो आंच निकल रही है वो सीधा क्या हो रहा है, इस सॉसपेन के निचली सतह में, जो इसकी निचली सतह है ये वाली, इसमें सीधा वो आग की लपटें दे रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो सॉसपेन है वो गर्म हो रहा है। तो क्या हुआ, जो यहाँ पे जो गर्माहट थी, जो आपका हीट था, वो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, कंडक्शन के जरिए ट्रांसफर हुआ, स्थानांतरण हुआ। उसके बाद फिर क्या हुआ, जो इसके अंदर की जो पानी थी, ठीक है, वो क्या हो गई कि गर्म होने लगी। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे आप सवाल करेंगे कि यहाँ पे तो भाई आपने कहा था सर कि किसी मतलब जो आपका मीडियम है कन्वेक्शन का, वो क्या होता है, हवा होता है। लेकिन हवा के साथ साथ पानी भी होगा, और इसीलिए मैंने इस वाले फिगर को यहाँ पे इंसर्ट किया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे क्या कि हवा के साथ साथ पानी में भी वो अप्लाई होगा। तो ये हो गया कन्वेक्शन, जो पानी गर्म होने लगा वो क्या हो गया, कन्वेक्शन हो गया। अब क्या, जो यहाँ पे जो उनकी जो धाह निकल रही है, जो कह सकते हैं जो गर्माहट निकल रही है, जिसे कि आप हाथ से महसूस कर सकेंगे, वो क्या है, रेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ पे एक छोटा सा ये एग्जांपल था। तो ये दोनों जो फिगर्स थे, ये सिंपली बताने के लिए थे कि कंडक्शन क्या है, कन्वेक्शन क्या है और रेडिएशन क्या है। अब क्या, जो इनकी जो डिटेलिंग करेंगे हम, वो क्या करेंगे आगे। डिटेलिंग में क्या क्या है, सबसे पहला है कंडक्शन। देख पा रहे होंगे यहाँ पे आप, एक गैस है, उसमें से आग की लपटें निकल रही हैं, जो कि सीधे तवे पे लग रही हैं। तो ये क्या है आपका, है कंडक्शन। इसके बारे में आज थोड़ा पढ़ते हैं हम लोग, क्या क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है कि इस प्रणाली में, मतलब इस तरीके में, इस मोड में क्या होता है, गर्माहट किसी ठोस वस्तु या पदार्थ के माध्यम द्वारा स्थानांतरण की जाती है। ठीक है, क्या कह रहा है कि इस प्रणाली में क्या होता है कि जो आपकी गर्माहट है, जो आपकी गर्माहट है, जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना गर्माहट, ये वाली गर्माहट जो आग की लपटें निकल रही है, ये क्या है, गर्माहट है। वो क्या होता है, किसी ठोस वस्तु या पदार्थ के माध्यम के द्वारा, ध्यान देंगे यहाँ पे, किसी ठोस, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, किसी ठोस वस्तु या पदार्थ के माध्यम द्वारा। कोई ठोस होना चाहिए, बिल्कुल ध्यान देंगे आप, बिल्कुल वो ठोस होना चाहिए, तभी कंडक्शन काम करेगा। तो क्या कहता है, किसी ठोस वस्तु के या पदार्थ के द्वारा क्या है, वो स्थानांतरण होगा, तो वो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कंडक्शन। जब भी किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है, अब समझते हैं कि इसमें काम कैसे होता है कंडक्शन में। तो ये क्या कहता है कि जब भी किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है, कहने का मतलब क्या है, कोई भी ठोस पदार्थ है, रॉड हो सकता है, वो इवन आपके घर में जो आप खाना बना रहे हैं, वो कढ़ाई की जो चमची होती है वो हो सकती है, क्या बोलते हैं उसे आप, जो अलग अलग बर्तन होते हैं जिससे आप खाना बनाते हैं, वो हो सकता है, मतलब कुछ भी एक सॉलिड हो सकता है। तो जब भी किसी ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है, क्या कह रहा है, ठोस पदार्थ को गर्म किया जाता है, तो उसके अंदर के अणु, मॉलिक्यूल्स एवं परमाणु, एटम क्या होता है, कांपते हैं। अंदर के क्या क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स और परमाणु क्या कहते हैं, कांपते हैं और आपस में टकराते हैं एवं धीरे धीरे अपने ठिकानों से हटने लगते हैं। ठीक है, क्या कहता है कि जब भी किसी ठोस को आप गर्म करते हैं, ठीक है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास कुछ तो यहाँ पे दिख नहीं रहा हमको,
जैसे हम एक पेन ले लेते हैं, ठीक है। तो सपोज मान के चलिए कि जो पेन है किसी धातु की बनी हुई है, जब इसको हम लोग गर्म करेंगे ना, तो गर्म करने के साथ साथ क्या होगा, जो इसके अंदर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं, कौन कौन से क्या हो गए, कितने भी मॉलिक्यूल्स और जितने भी आपके एटम्स हो गए हैं, वो क्या होंगे, आपस में क्या करने लगेंगे, कांपने लगेंगे गर्माहट के कारण। वो उसकी प्रॉपर्टी है कि अंदर के जो मॉलिक्यूल्स और एटम है जब भी गर्म होंगे तो क्या करेंगे, वो हल्का सा कांपने लगेंगे। और क्या करेंगे, कांपते कांपते आपस में टकराएंगे भी। क्या लिखता है, आपस में वो टकराएंगे और धीरे धीरे अपने ठिकानों से हटने लगते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है कि अपने ठिकानों से वो लगेंगे हटने, अभी यहाँ तो यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। मतलब क्या होगा, धीरे धीरे वो अब जो उनका अपना ठिकाना था वहां से वो हटने लगेंगे। जैसे कि इनका ठिकाना अभी ऐसा था, गर्म होंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, टकराएंगे आपस में और अलग होंगे, फिर टकराएंगे और अलग होंगे, फिर टकराएंगे और अलग होंगे, और टकराएंगे और अलग होंगे। मतलब क्या है कि आपस में टकराएंगे भी और धीरे धीरे अपने जो उनकी जो पोजीशन है उससे क्या होंगे, वो दूर भागेंगे, अलग होंगे। तो क्या होगा, और इस तरह उष्मा का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह तक, और इस तरह उष्मा का प्रवाह एक जगह से दूसरी जगह तक हो जाता है। क्या होगा, मॉलिक्यूल्स एटम से टकरा रहे हैं आपस में, फिर भाग रहे हैं, फिर टकरा रहे हैं, फिर भाग रहे हैं, फिर टकरा रहे हैं, फिर भाग रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जो आपस में जब टकरा रहे हैं तो जो दूर जा रहे हैं तो गर्माहट को लेते हुए जा रहे हैं, और दूर जा रहे हैं, गर्माहट को लेते जा रहे हैं, और दूर जा रहे हैं, गर्माहट को लेते हुए जा रहे हैं, और दूर जा रहे हैं, गर्माहट को लेते हुए जा रहे हैं। तो क्या होगा कि जो चीज यहां पर थी पहले वो अब हट करके यहां तक आ गई। मतलब क्या हुआ, जो गर्माहट है वो क्या हो गया, एक वहां से एक जगह से दूसरी जगह क्या हो गई, आसानी से फैल गई। तो इसे कहते हैं हम लोग कंडक्शन। तो बेसिकली आप समझ गए होंगे कि कंडक्शन में बेसिकली है क्या, कि जो इसकी जो बेसिक जो प्रणाली है, जिसका जो बेसिक मेथड है, उसमें क्या होता है कि आप जो अंदर के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या कहते हैं, आपस में टकराते हैं, और टकराने के साथ साथ क्या होता है, वो एक दूसरे से बिछड़ते हैं और धीरे धीरे दूर की मतलब दूर भागते हैं। तो जिस कारण से क्या होता है, जो गर्माहट रहती है वो क्या होती है, धीरे धीरे अपनी जगह से दूसरे जगह तक स्थानांतरण हो जाती है। तो ये था बेसिक आपका कंडक्शन। अब हम लोग आते हैं किस पर, कन्वेक्शन। काफी मजेदार है कन्वेक्शन भी, देखेंगे इसको बिल्कुल ध्यान से। इस फिगर को आप देख पा रहे होंगे कि इस फिगर में क्या है, एक गैस का गोला, मतलब वो बैलून है। आप देखे भी होंगे कहीं, अगर किसी घूमने कहीं गए होंगे किसी टूरिस्ट प्लेस वगैरह पे, तो वहां पे हमने देखा था, जयपुर में हमने पढ़ाई करी थी जहाँ से, हमने वहां पे देखा था कि इस प्रकार से एक बड़े बड़े गैस के गोले होते हैं, बैलून्स वगैरह होती हैं, जिनमें क्या होता है कि आग की लपटें निकलती हैं, और ये आग की लपटें क्या करती हैं, इनको ऊपर की ओर खींचती हैं, ऊपर की ओर ये चली जाती हैं। ठीक है, तो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो काम कैसे करता है, वो काम करता है किस पर, कन्वेक्शन के मेथड के द्वारा। किसके द्वारा, कन्वेक्शन के द्वारा। ठीक है, केटली में पानी गर्म कर रहे हैं, उसमें भी कन्वेक्शन काम कर रहा है। सॉसपैन में पानी गर्म कर रहे हैं, उसमें भी कन्वेक्शन काम कर रहा है। ध्यान देंगे एक चीज का बिल्कुल आप ध्यान से, कि कन्वेक्शन दो तरीके से हैंडल किया जा सकेगा, हवा में भी और पानी में भी, मतलब हवा में भी और तरल में भी। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या है इसके बारे में बेसिकली। तो क्या होता है कि इस प्रणाली में गर्माहट, क्या होता है कि इस प्रणाली में जो कि गर्माहट है किसी तरल या गैस जैसी वस्तु के माध्यम द्वारा, ध्यान देंगे मैंने आपको क्या कहा था, तरल या गैस। तरल मतलब लिक्विड, गैस मतलब गैस। यहां पे जो था ना वो, देखिए ये तरल है और ये तरल है, लेकिन ये क्या आपका गैस है। तो क्या कह रहा है, तरल या गैस जैसी वस्तु के माध्यम द्वारा स्थानांतरण की जाती है। जैसे अगर किसी पतीले में पानी गर्म की जाए, जैसे अगर किसी पतीले में पानी गर्म की जाए तो पतीले के पानी के सबसे निचले परत के अणु गर्म होंगे और फिर उनका घनत्व कम होने लगेगा, जिसके कारण वो ऊपर की ओर आ जाएंगे, ऊपर की ओर आ जाएंगे, और ऊपर के अणु जिनका घनत्व अधिक है वो नीचे की ओर आ जाएंगे। ठीक है, यह प्रक्रिया लगातार दोहराती रहेगी और पतीले का पानी गर्म होना शुरू हो जाएगा। अब समझते इसको क्या क्या लिखा हुआ, क्या क्या कह रहा है ये। तो जैसा कि मैंने बता रखा था कि जो कन्वेक्शन है वो तरल से भी होगा और गैस से भी होगा, दोनों माध्यम से आपका कन्वेक्शन होगा। ठंड के दिनों में इस्तेमाल करते होंगे आप रूम हीटर वगैरह, उसमें लिखा रहता है हीट कन्वेक्टर। होता क्या है कि वो गर्म हवा को फेंकता है, इसीलिए इसका क्या कहते हैं हम लोग, तो जो गर्म हवा को फेंक रहा है वो क्या कर रहा है,
हवा के माध्यम के द्वारा गर्माहट आप तक पहुंचा रहा है ना, तो क्या हो गया वो कन्वेक्शन। और इसी कारण क्या उसका नाम पड़ता है हीट कन्वेक्टर। अगर आप नहीं देखे होंगे तो गूगल में जाकर सर्च कीजिए हीट कन्वेक्टर, आपको दिख जाएगा। ठंड वंड के दिनों में इस्तेमाल की जाती है वो हीट कन्वेक्टर। अंदर में एक पंखी चलती रहती है और एक कॉइल गर्म होता रहता है, जिसके कारण से क्या होता है कि जो कॉइल की जो गर्मी रहती है वो पंखी अंदर से बाहर की ओर फेंक देती है आपकी ओर, जिसके कारण से आपको गर्माहट महसूस होती है। तो अब देखते हैं हम लोग सबसे पहले क्या है कि अगर किसी पतीले में पानी गर्म की जाए, कोई पतीला ले लें आप, पानी चढ़ा दें उसमें, आप उसको गर्म करने के लिए छोड़ दें आप, तो क्या होगा कि पतीले के पानी के निचले परत के अणु गर्म होंगे। जो पतीले का पानी है वो पूरा भरा हुआ है ना, तो जो सबसे उसका निचला परत है पानी का, सबसे पहले वो क्या होगा, वो उसके जो मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उसके जो अणु रहेंगे वो क्या होंगे, वही सेम तरीका है, गर्म कांपेंगे, टकराएंगे और गर्म होंगे। जिसके कारण से क्या होगा, गर्म होने के कारण क्या होगा, उनका जो घनत्व है वो क्या होगा, कम होने लगेगा। जो घनत्व है वो क्या होगा, कम होने लगेगा। सिंपल सा फंडा है, कोई चीज, किसी भी चीज को अगर आप गर्म करते हैं तो वो पतला होगा और उसका घनत्व क्या होगा, कम हो जाएगा, जिसके कारण वो ऊपर की ओर आ जाएंगे। घनत्व कम होने के कारण वो हल्के हो जाएंगे और वो पानी के ऊपर की ओर, जो पानी का जो परत है ना, जो सबसे निचला परत है, वो ऊपर की ओर आ जाएगा। और ऊपर के अणु जिनका घनत्व अधिक है, ऊपर का परत तो क्या है कि वो कम गर्म है, नीचे का परत ज्यादा गर्म है, तो जो ऊपर का जो परत है पानी का वो कम गर्म है, जिस कारण से क्या उसका घनत्व क्या होगा, ज्यादा होगा। और घनत्व ज्यादा होगा तो क्या होगा, भारीपन के कारण वो नीचे की ओर आ जाएंगे, जो सबसे निचला परत है वो वहां पे आ जाएंगे। और यही प्रक्रिया लगातार दोहराती रहेगी। मतलब क्या है कि ये जो ऊपर का परत नीचे, नीचे का परत ऊपर, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, तो ये प्रक्रिया क्या होगी, लगातार दोहराती रहेगी। इस कारण से क्या होगा कि जो पानी है वो धीरे धीरे गर्म होना चालू हो जाएगा। वही कन्वेक्शन का दूसरा उदाहरण ठंड में इस्तेमाल किए जाने वाले रूम हीटर हैं, जिसका जो मैंने आपको बताया था अभी कि जो आप ठंड में इस्तेमाल करते हैं रूम हीटर, वो क्या है, इसका कन्वेक्शन का उदाहरण है। सबसे बेहतरीन उदाहरण क्या है आपका, रूम हीटर है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या है, रेडिएशन। फिगर से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ से जो किरण निकल रही है, रेडिएशन मतलब क्या है, किरण। बिल्कुल ध्यान देंगे आप, रेडिएशन का मतलब ही होता है किरण। ठीक है, तो यहाँ पे आग लगी हुई है, यहाँ से आग की लपटें निकल रही हैं, सॉरी मतलब इनकी जो रेडिएशन है, किरणें हैं, वो निकल रही है, और इन किरणों के कारण क्या है, आपकी हाथ जो है वो गर्माहट को महसूस कर रही है। धूप, आपका जो घर है, बाहर काफी तेज धूप है, धूप से जो गर्माहट आ रही है वो भी रेडिएशन की ही कैटेगरी में आती है। इसका आपको सबसे हम बेटर एग्जांपल देते हैं, जो आपका रेडिएशन है काफी स्ट्रांग माना जाता है। कभी देखे होंगे अगर आपके घर में या फिर आस पड़ोस में अगर किन्हीं की कोई सर्जरी वगैरह हुई हो, सर्जरी इन द सेंस किडनी में स्टोन है या फिर कोई दिक्कत हो गई है, तो किडनी के जो स्टोन होते हैं ना, उन्हें रेडिएशन के द्वारा तोड़ा जाता है, ब्रेक किया जाता है। रेडिएशन में इतनी ज़्यादा पावर होती है कि वो पत्थर को भी वो तोड़ सकती है। तो रेडिएशन को आप हल्के में ना लें, इसे कमजोर ना समझें। ठीक है, तो क्या है कि जो रेडिएशन है, इस प्रणाली में क्या होता है कि ऊष्मा बिना किसी माध्यम के, इस प्रणाली में क्या था, ऊष्मा बिना किसी माध्यम के एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण की जाती है। मतलब क्या कह रहा है कि एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरण की जाती है। ध्यान देंगे कि कंडक्शन में क्या था, कोई ठोस पदार्थ, कन्वेक्शन में क्या था, तरल या फिर गैस, लेकिन जो रेडिएशन है इसमें कोई भी माध्यम नहीं रहेगा, कोई भी माध्यम नहीं रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, रेडिएशन। क्योंकि किरण के लिए कोई सी भी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इस प्रणाली में क्या होता है, जो ऊष्मा है वो क्या होती है कि एक जगह से दूसरे जगह बिना किसी माध्यम के, बिना किसी मोड के वो चली जाती है। जैसे सूरज की रोशनी, किरणों की गर्माहट बिना किसी माध्यम के पृथ्वी तक आती है, जिसे हम रेडिएशन कहते हैं। जैसे क्या कह रहे हैं, जो आपकी जो हमारा जो सूरज है, सूर्य है हमारा, उसकी जो रोशनी है, उनकी जो किरणें हैं, वो क्या है कि उनकी जो गर्माहट है बिना किसी माध्यम के पृथ्वी तक आती है। ठीक है, जिसे हम रेडिएशन कहते हैं। सूरज है, हमारा पृथ्वी है, तो सूरज से पृथ्वी तक जो उनकी जो सूरज की जो किरणें आई पृथ्वी तक, वो बिना किसी माध्यम के आई हैं। ना तो कोई गैस है, ना तो कोई तरल पदार्थ है, ना तो कोई किसी ठोस पदार्थ के द्वारा आ रही हैं। वो क्या, बिना किसी माध्यम के आ रही हैं। तो क्या कहेंगे उसे हम, रेडिएशन। जैसे क्या है कि ठंड के दिनों में अगर आप छत पर सोए वगैरह हैं या फिर धूप में हैं, तो आपको अच्छा लगता है, कारण जो धूप की जो किरणें हैं वो रेडिएशन के माध्यम के द्वारा गर्माहट को, सूरज की गर्माहट को आप तक पहुंचा रही है, जिस कारण से क्या आपको अच्छा महसूस हो रहा है ठंड के दिनों में। सेम काम उल्टा हो जाता है गर्मी के दिनों में।
जो धूप की जो किरणें हैं वो आप तक पहुंच रही हैं बिना किसी माध्यम के, जिस कारण से क्या है कि आपका शरीर जो है थोड़ा सा गर्माहट महसूस कर रहा है, धूप में आप नहीं रहना चाह रहे हैं गर्मी के दिनों में। तो उसी चीज को हम लोग क्या कह रहे हैं, रेडिएशन, या फिर उसको हम किरणें भी कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक क्या क्या हो गया हमको, जो हम लोग अभी तक सीखे हैं वो क्या हो गया, 3 चीज हम लोगों ने देख रखा है। पहला है कंडक्शन, दूसरा है कन्वेक्शन, और तीसरा है रेडिएशन। ठीक है, कंडक्शन का मतलब क्या हो गया, किसी भी ठोस माध्यम के द्वारा। कन्वेक्शन मतलब क्या हो गया, कोई भी तरल या फिर गैस माध्यम के द्वारा। और रेडिएशन का मतलब क्या हो गया, किसी भी किरण के द्वारा। ठीक है, तो ये 3 चीजें थी आपकी बेसिक। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ रहे हैं, इसमें क्या है, टेम्परेचर। ठीक है, आगे क्या है आपका है टेम्परेचर। तो इसमें क्या कहता है, किसी वस्तु या पदार्थ के गर्माहट, जो अगला टॉपिक है वो क्या है टेम्परेचर, पहले उसको हम नोटिफाई कर देते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है, किसी वस्तु या पदार्थ के गर्माहट एवं ठंडी को मापने की मात्रा, यहाँ पे आप सही कर लेंगे, ये आपका होगा मात्रा। ठीक है, मात्रा को हम ताप या फिर टेम्परेचर कहते हैं। क्या कह रहा है कि किसी भी वस्तु या फिर कोई पदार्थ वो कितनी गर्म है, वो कितनी ठंडी है, दो चीजें हैं, गर्म और ठंडी, वो कितनी गर्म है या फिर वो कितनी ठंडी है। इस प्रक्रिया जो इसको हम माप रहे हैं, इस प्रक्रिया को मतलब कि कह सकते हैं, या फिर इस प्रोसेस को जो नापने की जो प्रोसेस है वो क्या है, टेम्परेचर, तापमान के नाम से जानी जा रही है। उसका कितना वो गर्म है, कितना वो ठंडा है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, टेम्परेचर। ज़्यादा गर्म है, कम गर्म है, वो कैसे निकालते हैं हम, उसके टेम्परेचर के ही हिसाब से निकालते हैं। इसे कहते हैं ना कि हाँ आज गर्मी ज़्यादा है, तापमान ज़्यादा है, तो टेम्परेचर आपका ज़्यादा रहता है, 42 डिग्री सेल्सियस, 45 डिग्री सेल्सियस। कभी कभी कहते हैं ठंड काफ़ी ज़्यादा है, ठंड के दिनों में 10 डिग्री सेल्सियस है, 12 डिग्री सेल्सियस है, 6 तक पहुँच जाता है, 5 तक पहुँच जाता है। तो क्या है कि टेम्परेचर जो शब्द है वो एक ही है, लेकिन वो गर्मी के दिनों में अलग हो जा रहा है और ठंड के दिनों में अलग हो जा रहा है। गर्मी में क्या है, अधिक गर्मी को नापने के लिए बताया जा रहा है, और ठंड में वो अधिक ठंड को नापने के लिए बताया जा रहा है। मतलब क्या है कि एक टेम्परेचर क्या एक प्रकार का आपका मात्रक है, जो कि ये बताता है गर्माहट कितनी है और ठंडी कितनी है। इन दोनों चीज़ों का क्या करता है, वो मापता है। ठीक है, इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, केल्विन। इसको याद रखेंगे आप, एग्जाम वगैरह में सवाल आते हैं कि टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या है, तो क्या कहेंगे आप, केल्विन है। और सीजीएस में क्या होगा, सीजीएस में क्या हो सकता है, सीजीएस सिस्टम में क्या है, सेंटीग्रेड। ठीक है, ध्यान देंगे यहाँ पे, ऐसा यूनिट है केल्विन और सीजीएस यूनिट है सेंटीग्रेड। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हाँ डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, सब अलग अलग क्या है आपका मात्रक है। ठीक है, वो आगे बताएंगे आपको हम, जब इस टॉपिक का आगे भी डिस्कशन होगा। तो आपके टोटल आपके 4 स्केल्स होते हैं टेम्परेचर के लिए, र्यूमर, केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। वो बताएंगे आपको हम कैसे कैसे क्या करते हैं हम लोग उसको। ठीक है, तो क्या है कि अगर पूछता है कि ऐसा यूनिट में क्या है, तो क्या कहेंगे हम, केल्विन। और सीजीएस यूनिट में क्या है, तो हम क्या कहेंगे वहाँ पे, सेंटीग्रेड। बिल्कुल इसको याद रखेंगे आप। अब क्या है कि इसके अंदर क्या है, हम लोग 4 चीज़ों को पढ़ेंगे। कौन कौन सी चीज़ें हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपराइजेशन। 4 चीज़ें हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपराइजेशन। कौन कौन सी चीज़ें हैं, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपराइजेशन। ये जो चारों है ना, ये चारों की चारें क्या है कि टेम्परेचर के अंदर ही ये चारों की चारों क्या करेंगी, इर्द गिर्द घूमेंगी, या फिर टेम्परेचर को ही ये बतलाएंगे कि ये टेम्परेचर से ही संबंधित हैं और टेम्परेचर से इनका संबंध है। कैसे है, आइए देखते हैं। तो जो सबसे पहला है वो क्या है आपका है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में क्या कहता है, यहाँ पे देख रहे होंगे गैस पे एक सॉसपेन चढ़ा हुआ है जिसमें क्या है, पानी भरी हुई है और वो पानी गर्म हो रही है। तो क्या कहता है कि वह तापमान जिस पे कोई वस्तु या पदार्थ गैस के रूप में बदलना प्रारंभ कर देती है। बॉइलिंग पॉइंट क्या है कि वह एक तापमान है जिस पे क्या होता है, कोई भी वस्तु या पदार्थ क्या होती है, गैस के रूप में बदलना प्रारंभ कर देती है, और उसे हम उस पदार्थ की बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे पानी की बॉइलिंग पॉइंट कितनी है, 100 डिग्री सेल्सियस है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि बॉइलिंग पॉइंट एक तापमान है, एक टेम्परेचर है, जहां पे क्या होता है
कि कोई भी वस्तु जो है वो क्या तो गैस, मतलब कह सकते हैं कि वस्तु या पदार्थ कुछ भी रहेगी वो क्या होगी, गैस के रूप में बदलना प्रारंभ कर देगी। जैसे देख रहे होंगे यहाँ पे आप, जो पानी है इसको आप वस्तु बोल सकते हैं, फिर पदार्थ कह सकते हैं। वो क्या हो रहा है कि गर्माहट के कारण देख रहे हैं यहाँ पे हल्का हल्का धुंधलापन दिख रहा होगा आपको, हल्का सा धुंधलापन मतलब कि हल्का हल्का भाप, वो यहाँ से भाप निकलना चालू हो चुका है। तो मतलब क्या हो रहा है, जो पदार्थ है या फिर जो पानी है यहाँ पे वो क्या है कि गैस के रूप में बदलना शुरू कर दे रही है, गैस के रूप में बदलना शुरू कर दे रही है। ठीक है, वो क्या धीरे धीरे हवा में निकल रही है, धीरे धीरे हवा में उसका जो भाप है वो निकल रहा है, वो धीरे धीरे सूख रही है, धीरे धीरे पानी का स्तर कम हो रहा है, वो हवा में भाप के जरिए धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। तो क्या हो रहा है, वो गैस में बदल रही है। तो क्या कहेंगे हम, उस पदार्थ की बॉइलिंग पॉइंट उसे कहेंगे, जिस तापमान पे वो भाप में बदलना चालू हो गया या फिर जिस तापमान पे वह गैस के रूप में बदलना चालू हो गया, वो उस पदार्थ का बॉइलिंग पॉइंट कहलाएगा। जैसे क्या है कि जो पानी की जो बॉइलिंग पॉइंट कितनी होती है, 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है, जो पानी है वो आपका 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, उबलना शुरू कर देता है। ठीक है, अब अगला जो है वो है मेल्टिंग पॉइंट। दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे मैंने फिगर भी डाल रखा है। बर्फ है जो कि पिघल करके पानी में तब्दील हो गया है, तो वो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। इसके बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। वह तापमान जिस पे कोई वस्तु या पदार्थ ठोस अवस्था से तरल अवस्था या द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, होना प्रारंभ कर देती है। ध्यान देंगे, प्रारंभ मतलब कि जिस पॉइंट पर शुरू करती है, या फिर बॉइलिंग के लिए हो या फिर वो मेल्टिंग के लिए हो, क्या ध्यान देना है, प्रारंभ मतलब जहां से शुरू हो जा रही है वो भाप बनना, या फिर जहां से वो शुरू हो जा रही है पिघलना, उसी पॉइंट को क्या कहते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। जैसे बर्फ की मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने बता रखा था आपको उसके पिछले वाले में कि गैस के रूप में बदलना प्रारंभ कर देती है। तो जो आपका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जैसे ही पानी गर्म कर रहे हैं, गर्म हो रही, अभी भाप में बदलना चालू नहीं किए, एक समय आएगा जैसे वो भाप में बदलना हल्का सा शुरू करेगी, जिस पॉइंट पे शुरू हुआ वही उसका बॉइलिंग पॉइंट। उसी प्रकार से मेल्टिंग पॉइंट में क्या होगा कि कोई भी ठोस या फिर तरल पदार्थ क्या होगा, धीरे धीरे क्या कोई भी वस्तु या पदार्थ क्या होगा, ठोस अवस्था से तरल अवस्था में परिवर्तित होना प्रारंभ कर देती है। जैसे ही जो आपका बर्फ है, अभी निकाल कर रखे हैं यहाँ पे, फ्रिज सपोज हम फ्रीजर से निकाले बर्फ रख दिए, कुछ देर तक वो उससे कुछ नहीं हुआ, जैसे ही पानी पिघलना हल्का हल्का चालू हुआ, जिस तापमान पे पिघलना चालू हुआ, जैसे ही चालू हुआ वैसे हम क्या कहते हैं कि ये इसका मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, वो इसका मेल्टिंग पॉइंट है। जैसे क्या है, बर्फ की जो मेल्टिंग पॉइंट कितनी है, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या, जो आपका बर्फ है वो 0 डिग्री पे ही क्या होता है, पिघलना चालू हो जाता है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो पानी की जो फ्रीजिंग पॉइंट है, वो फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ेंगे इसके बाद वाले टॉपिक में, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, वो 0 डिग्री सेल्सियस है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जो बर्फ की जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितनी है, 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब क्या है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जो बर्फ है वो पानी में धीरे धीरे बदलना चालू कर देता है। ठीक है, तो फिलहाल अभी के लिए हम लोग यहाँ तक कवर रखते हैं। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है आज, मेल्टिंग पॉइंट एक बार शुरू से रिकैप देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट हुआ था आपका मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, उष्मा स्थानांतरण के प्रणालियों से। कंडक्शन था, कन्वेक्शन था, रेडिएशन था। कंडक्शन मतलब किसी भी ठोस पदार्थ के द्वारा अगर उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है तो वो कंडक्शन, किसी भी गैस या फिर तरल पदार्थ के द्वारा अगर उष्मा का स्थानांतरण हो रहा है तो वो क्या होगा, कन्वेक्शन। और किसी भी किरण के द्वारा अगर उष्मा का स्थानांतरण होगा तो वो हो जाएगा रेडिएशन। फिर आपका था टेम्परेचर, जिसमें हम लोग क्या कह रहे थे कि वो क्या है, एक प्रकार का आपका मात्रक है जो कि क्या करता है, मेजर करता है कि कोई भी वस्तु कितनी गर्म है या फिर वो वस्तु कितनी ठंडी है। इसमें आपके 4 टॉपिक्स आ रहे थे, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट और वेपराइजेशन। बॉइलिंग में क्या था कि जिस तापमान पे क्या होता है, कोई भी तरल पदार्थ या फिर वस्तु गैस के रूप में बदलना प्रारंभ कर देती है, वो उसकी होती है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, और फ्रीजिंग पॉइंट में ठीक सेम कहानी होती है, जिस तापमान पे जो आपका कोई भी वस्तु है वो क्या होगा, पिघलना चालू हो जाएगा। जैसे ही पिघलना चालू होगा वो उसका हो जाएगा मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग अभी के लिए यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, अगले क्लास में शुरू करेंगे जो आपका ये टॉपिक नया टॉपिक है ना, ये फ्रीजिंग पॉइंट।
इस फ्रीजिंग पॉइंट को हम लोग अगली क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जितना मैंने बताया आज आपको उसको पढ़िए, समझिए अच्छे तरीके से। नोट्स नहीं तो नोट्स को डाउनलोड कीजिए, पढ़िए, समझिए, थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट लीजिए, तब थोड़ा सा चैप्टर आपको आसान भी लगेगा और पढ़ने में मज़ा भी आएगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई डाउट लगे फ़ोन करके पूछिए कि सर ये समझ में नहीं आया, इस के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताइए, या फिर कुछ और इसमें ऐड करें वो भी बता सकते हैं आप। ठीक है, लेकिन क्या है कि आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए समझना पड़ेगा, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा सीखना पड़ेगा उसके लिए। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि चीज़ों को अच्छे से समझें, पढ़ें, समझ में आपको आसानी से आ जाए, ताकि चैप्टर में थोड़ा सा आपका इंटरेस्ट और जो रस होता है वो बना रहे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए फिर इतना ही, हम लोग मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू।